स्टॉक है न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, एक फार्मा स्टॉक, और पहले मैं टारगेट देता हूं 3350 3390 के टारगेट के लिए न्यूलैंड लैब को लिया जा सकता है। अब इस कंपनी की खास बात मैं बताता हूं। ये कंपनी का मैं पूरा कॉन कॉल देख रहा था या क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, तो सबसे बढ़िया बात है क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है। क्रेडिट रेटिंग जब कोई स्टॉक की अपग्रेड होती है, कोई कंपनी की अपग्रेड होती है, और क्रिसिल जैसी कंपनी, तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, वही मैं रेटिंग्स को सबसे पहले देखता हूं। जैसे लोन देने के लिए एनबीएफसी या कंपनियां, बैंक्स वगैरह हमारी क्रेडिट रेटिंग देखती है, क्रेडिट स्कोर, तो वैसे हम भी कंपनियों के देखने लगे हैं। और न्यूलैंड लैब देखिए एक अच्छी खासी पुरानी कंपनी है बहुत, और मैंने पहली बार इनफैक्ट इसको कवर किया है। रीजन ये था कि मुझे हर बार ये स्टॉक महंगा लगता था, बट अब क्या है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया वो बहुत बढ़िया है, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो और बढ़िया लगा। इसके 3 सेगमेंट्स हैं, देखिए, प्राइम एपीआईज, एक स्पेशलिटी एपीआईज जो चूरन बनाते हैं, बेसिकली एपीआईज वो हो गए, और स्पेशलिटी चूरन बनाते हैं एपीआईज, और सीएमएस, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, ये सेगमेंट मुझे काफी हॉट लगता है। और फार्मा स्टॉक्स देखिए पिछले कुछ दिनों से वापस से माहौल में आने लगे हैं, काफी सालों के सवासन के बाद अब स्टॉक्स एक्शन में आए हैं, और तीनों सेगमेंट से कंपनी का ऑलमोस्ट जो रेवेन्यूज है 33% के लगभग है, सो विच इज वेरी गुड, इक्वली डिवाइडेड है, तो एक अच्छा हेज भी है, और मार्जिन भी अच्छे आ जाते हैं। और इस बार उसी का ही नतीजा कि कंपनी के मार्जिन बहुत बढ़िया रहे, कोई एक सेगमेंट भी अच्छा कर जाए तो अच्छा रोल प्ले करता है वो स्टॉक। और मैं देख रहा था हाईएस्ट एवर इन्होंने इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट दिया, बेस्ट एवर मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस, और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, अच्छी पेडिग्री, और अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का भरोसा। 1984 से कंपनी कार्यरत है और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स में, तो 22 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता ही है, और 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 117%। चले हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो 5 साल की भी 68%, और 7 साल की भी देखें तो 29-30%। तो इस तरीके की कंपनी की ग्रोथ रही है। डेट्स छोटा मोटा ले रखा है क्योंकि कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं, और सेल्स की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया। और अब मैं इसमें ये देख रहा था कि आप पियोत्रोस्की स्कोर इज अगेन वेरी गुड, 9 का पियोत्रोस्की स्कोर बहुत कम स्टॉक्स में आती है, मैं स्कोर को भी काफी देखता हूं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब 15% के सामने 29% का, और टॉप लाइन 256 करोड़ के सामने 407 करोड़ का, मतलब ये मार्च 2022 से मार्च 2023 को कंपेयर कर रहा हूं। 22 करोड़ के पैट के सामने 85 करोड़ का पैट लाजमी है। अच्छा टॉप लाइन बढ़ा, ऑलमोस्ट 1.5 हो गया, और मार्जिन अच्छा खासा बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल हुआ। तो उसी हिसाब से जो प्रॉफिट्स है उस पे देखिए कंपाउंडिंग इंपैक्ट पड़ा, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ। तो इस तरीके का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने दिया है, सो इसीलिए मुझे ये स्टॉक कवर करने में और कॉन्फिडेंस आया। दूसरा, मैं जब देख रहा था तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो ठीक है 36-37% है, बट एफआईआई का कंटिन्यूअसली भरोसा है, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग भी इस क्वार्टर में बढ़ाई है, और करीब मलाबार इंडिया फंड अच्छा खासा होल्ड करता है कई सालों से, 10% के लगभग 9.95, और मलाबार वैल्यू फंड डीआईआईज में कैटेगराइज हो रखे हैं, उनकी भी 3.65, तो इससे ऐसा मतलब अच्छा खासा उनका होल्डिंग है। तो एफआईआईज डीआईआईज मिला के करीब 25-26% के लगभग होल्ड करते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग में लॉट्स ऑफ रिनाउंड नेम्स एंट्री लिए, एग्जिट लिए, बट अभी भी कुछ अच्छे नाम इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऐसे अच्छे खासे रिजल्ट्स, ऐसे अच्छे खासे ग्रॉस मार्जिन्स देने वाली अच्छा खासा मतलब सेगमेंट्स में है, और ये स्टॉक सेगमेंट भी बहुत हॉट होने वाला है। मुझे लगता है कि फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। तो 3350 3390 के टारगेट्स के लिए न्यूलैंड लैब।